आप सबों को नया साल मुबारक हो। आज का संदेश आपके जीवन में नई आशा, नया उत्साह और एक नई आत्मिक दिशा लेकर आएगा। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मसीह में नमस्कार। आज के इस नए वर्ष में मैं आपको बाइबल का एक शक्तिशाली वचन साझा करना चाहता हूं। यशायाह 43 का 19 में कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, तुम उससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहूंगा। परमेश्वर कह रहा है, मैं नई शुरुआत आपकी जिंदगी में करना चाहता हूं। क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? नया वर्ष, नई शुरुआत। भाइयों एवं बहनों, नया साल सिर्फ कैलेंडर का बदलाव नहीं है, यह परमेश्वर का दिया हुआ एक नया अवसर है। पिछला साल जैसा भी रहा हो, दर्द, असफलता, टूटन, पाप, निराशा, सबको पीछे छोड़ दें। फिलिपियों का किताब 3 अध्याय का 13 में पौलुस कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ चलूं। जो टूट गया उसे परमेश्वर ठीक कर सकता है, जो खो गया परमेश्वर लौटा सकता है, जो असंभव है वह परमेश्वर संभव कर सकता है। नया वर्ष, नया मन और नया हृदय। नए वर्ष में सबसे बड़ा बदलाव हमारे जिंदगी के अंदर होना चाहिए। रोमियो का किताब 12 अध्याय का 2 में पौलुस कहते हैं, और इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अगर मन नहीं बदला तो साल बदलकर भी जीवन नहीं बदल सकेगा। इस वर्ष ये संकल्प लें कि अधिक प्रार्थना करना है, नियमित बाइबल अध्ययन करना है, पवित्र जीवन जीना है, परिवार में मिलकर आराधना करना है और कलीसिया में सेवा करना है, क्योंकि परिवर्तन संकल्पों से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से आता है। परमेश्वर आपके आने वाले इस वर्ष के लिए दिशा बदल देगा। इस नए वर्ष में आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, कौन सा निर्णय लेंगे और किस दिशा में आप चलेंगे? नीति वचन 3 अध्याय का 5 से 6 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप आगे की नई राहें, नए अवसर, नए विजय, नई आशीषें सब परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर की 4 प्रतिज्ञाएं हमारे लिए इस नए वर्ष के लिए। पहला, परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं। यहोशू 1 अध्याय का 9 में कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। दूसरा, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। भजन संहिता 32 अध्याय का 8 में कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तीसरा, मैं तुझे नई शक्ति दूंगा। यशायाह 40 अध्याय के 31 में परमेश्वर कहते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। चौथा, परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे नया हृदय दूंगा।
यहेजकेल 36 अध्याय का 26 में कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये प्रतिज्ञाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में उपयोग करने के लिए हैं। नया वर्ष मसीह में नया जीवन है। नया वर्ष का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए हमें मसीह के समान बनना है। इफिसियों का किताब 5 अध्याय का 1 में पौलुस कहता है, इसीलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। हम बहुत योजनाएं बनाते हैं, जैसे नौकरी करना, पैसे कमाना, स्वस्थ रहना, परिवार की देखभाल करना और रिश्ते जोड़कर रखना। लेकिन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। प्रिय मेरे भाइयों एवं बहनों, अगर यह नया वर्ष सच में नया बनना है तो हमें अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना होगा। मत्ती का किताब 6 अध्याय का 33 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो वह हमारे जीवन में बाकी सब कुछ आशीष से जोड़ देता है। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हमें नया वर्ष में अपना जिंदगी को बदलना पड़ेगा, अपना मन को बदलना पड़ेगा और परमेश्वर को पहला स्थान देना होगा, तो वह हमारे जीवन में बाकी सब कुछ आशीष जोड़ देगा। आप सबों को यह वीडियो और इस संदेश देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नया साल आपके जीवन में परमेश्वर की अद्भुत आशीष लेकर के आए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम नया साल में हैं। पिछले साल में आपने हमारे साथ रहा, हमारी अगुवाई की, हर एक समस्या हमसे बचाया और हम चाहते हैं प्रभु कि इस नया साल में आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए और पुरानी बीती बातों को हमें भूलने में मदद कीजिए और एक नई दिशा की ओर हमें चलने में मदद कीजिए और आपकी इच्छा के मुताबिक हमें इस नया साल में जीवन बिताने में मदद कीजिए। शैतान के हर एक फंदे से बचा करके रखिए, हमें अपने छत्र छाया में रखिए और सुरक्षित भला चंगा हम रहें और आपका नाम का धन्यवाद कर सके। इस बेनती को हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर दीजिए। आमीन।